निरंतर साधकों के लिए यह ध्यान देने का विषय है कि यह निरंतर बढ़ती जाए, साधना उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। हम जहाँ थे वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं या वहीं पे अटके हुए हैं या पीछे की ओर गमन हो रहा है, यह विचारणीय है। हम अपने मन स्थिति को का अध्ययन करें, पढ़ें उसको, क्या हम वैसे ही हैं जैसे थे? क्योंकि यह विषय ही तीव्रता के संग आगे बढ़ते रहने का है। श्रीमद् भागवत जी बताते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे जिस उद्देश्य से भजन कर रहे हो, मतलब नहीं रखता है, भले कामना से ही भजन कर रहे हैं, विषयापूर्ति के उद्देश्य से ही भगवत भजन कर रहे हैं, किंतु साधना में तीव्रता होनी चाहिए। हर कार्य में सफलता के लिए, हर कार्य सिद्धि के लिए यह सिद्धांत लागू होता है। जब तक उस कार्य के प्रति हम संपूर्ण संलग्न न होंगे, लगे हैं, हो रहा है, तो उसमें तो परिणाम भी वैसे ही आएगा ना, धीरे धीरे करके कभी आएगा तो आएगा। यदि अनुकूल गति नहीं है कार्य करने की, जो स्पीड अनुकूल नहीं है, तो हो सकता है कार्य करते जाएं और परिणाम भी न मिले। ऐसा भी हो सकता है कि हम कार्य भी करते रहें और उसका परिणाम भी प्राप्त न हो, करते ही रह जाएं। इसलिए तीव्रता की आवश्यकता होती है। अब जैसे हम अभी नल खोलते हैं, बाल्टी में पहले से खराब पानी पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है उसमें, और नल को खोल देना तो जो नया पानी उसमें गिरना शुरू होगा, तो धीरे धीरे करके नया पानी उसमें भर जाएगा, पुराना जितना भी नीचे खराब पानी है, कचरा है, उसमें सब धीरे धीरे बह जाएगा। निरंतर जो पानी का स्रोत बना रहे, तीव्र स्रोत बना रहे, तो स्वच्छ पानी उसमें जमा हो जाएगा, जो मैला है पहले वाला उसमें निकल जाता है, होता है ना। किंतु यदि उसमें तीव्रता न हो, निरंतरता भले हो लेकिन तीव्रता न हो, पानी तो हम छोड़ दिए उसमें, किंतु उस पानी में उसका प्रवाह तेज नहीं है, बूंद बूंद करके पड़ रहा है, भले निरंतर पड़ रहा है, तो बाल्टी भर तो जाएगी, लेकिन उसमें पड़ा हुआ जो कचरा, उसको वह पानी का प्रवाह बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि मंद प्रवाह होता है, धीरे धीरे उसमें पानी पड़ता है। यदि वही तीव्र पड़े तो अपने आप सब कचरा बाहर निकल जाता है, नहीं? ऐसे ही हमारे जो विविध विषय की वासनाएं हमारे अंतर में जो भरी हुई है, जो हमारे चित्त को एकाग्र नहीं होने देती, जो हमारा विषय हो उपलब्धि का, उसके प्रति वह एकाग्र नहीं होने देती है, हमारे चित्त की शक्ति को इधर उधर वो नष्ट करती रहती है। हर विषय पर सोचना पड़ता है, हर विषय के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, और जो मुख्य उद्देश्य होता है वह गौण ही रह जाता है।
यदि तीव्रता के संग अपने मुख्य विषय से हम जोड़ लें अपने मन चित्त बुद्धि को, तो फिर बाकी के विषय जो इसको अपनी ओर खींच लेता है वो सब गौण पड़ जाएंगे और हमारा मुख्य विषय ही आगे बढ़कर आएगा। और वह थोड़े ही दिनों में वह जो हमारा विषय, जो हमारा प्रयोजन, वो हमें प्राप्त हो जाएगा हमारे अपने साधन के बल पर। इसलिए निरंतर साधन में, भजन में तीव्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ आचार्य चरण लिख रहे हैं, वृंदावन महिमामृत में कह रहे हैं, दिने दिने तिवर्धिष्णु महाभक्ति विरक्तिमान, कोपि वृंदावने धन्यो भाति राधा पदाश्रित। प्रतिदिन अत्यंत वर्धनशील महाभक्ति व वैराग्य युक्त कोई भाग्यवान पुरुष ही श्री राधा पदाश्रित होकर श्री वृंदावन में वास कर पाता है। बिरले कोई ऐसा होता है जो अपने बढ़ते हुए भक्ति क्रम के द्वारा, बढ़ती हुई सेवा भावना, भजन भावना के द्वारा श्री प्रिया जी की सेवा में अपने आप को संलग्न करते हुए उनके प्रति दिन दिन बढ़ती हुई आसक्ति को धारण करते हुए, संसार से बढ़ते हुए वैराग्य के द्वारा पोषित होते हुए श्री वृंदावन में वास कर पाता है। बिरले कोई होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि इसके लिए वही बात है कि उस विषय के प्रति अत्यंत आग्रही होना पड़ता है। भजन के प्रति, भक्ति के प्रति, श्री प्रिया प्रियतम की सेवा के प्रति अत्यंत आग्रही होना पड़ेगा। यह तो प्रथम स्थिति है। भजन के प्रति साधकों को आग्रही होना ही चाहिए। यह साधकों की साधना की पहचान होती है। जैसे जैसे भक्ति राज्य की सीमा को छोड़कर उसके अंदर जितना ही साधक आगे बढ़ता जाता है, भजन के प्रति उसके अंदर पहले के प्रति आग्रह और भी बढ़ता जाता है, भजनाग्रही होता जाता है, भजन के प्रति लगाव उसका बढ़ता ही जाता है। क्योंकि भजन के द्वारा भजन के प्रति उसकी जो आसक्ति बढ़ती जाती है, रुचि बढ़ती जाती है, जिसके कारण अतृप्ति का बोध भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे भजन होता जाता है, भजन में प्रवेश होता जाता है, वैसे वैसे भजन के प्रति अतृप्ति की भावना जागृत होती है। आहा, वह कहा मुझसे भजन होता कहाँ है, वैसे ही तो समय निकल जा रहा है, मुझसे भजन नहीं होता। ओहो, ऐसा क्या करूं कि ठीक से भजन बन पड़े, अनुकूल भजन बन पड़े। इसके लिए सदा ही अतृप्त सा हुआ रहता है भजन के प्रति। यह भजन की पहचान है। सबसे पहली पहचान साधकों के अपने स्थिति को जानने का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह अपने भजन की स्थिति को जान पाए। साधनों में जुटे रहने पर भी, भक्ति क्रियाओं में जुटे रहने पर भी उसे अतृप्ति का बोध बना रहे कि नहीं नहीं, उसे भजन होता नहीं है। यदि यह बात मन में आ गई, जो भजन तो हम कर रहे हैं, भजन क्या कम होता है। देखो, सुबह इतने घंटे माला करते हैं, फिर परिक्रमा लगाते हैं, फिर ठाकुर सेवा करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, तो हम तो भजन में लगे रहते हैं। भजन ही तो होता है,
बहुत भजन होता है, कोई पूछ लें, भजन कुशलता ही पूछी जाती है। अभी एक विशेष बात है जानने की, साधक जब परस्पर मिले ना, तो आप कैसे हैं, कैसे हैं पूछने का मतलब आपके भजन के विषय में पूछ रहे हैं, यह जान लें आपका भजन कैसा है। क्योंकि जो साधक जन है वो जानते हैं स्वास्थ्य का मतलब भजन ही होता है, भजन ही अपना है, श्री प्रिया प्रियतम ही अपने हैं, और उनमें मन चित्त हमारा स्थित रहे, स्व में स्थित रहे तो ही हम स्वस्थ हैं। यह तो अज्ञानता है, या कहें कि आसुरिक बुद्धि है, आसुरी बुद्धि, जो हम शरीर को अपना मान लिए, शरीर को स्व मान लिए और उसमें हम अपने चित्त को स्थित कर लेते हैं और वह अनुकूल है तो कहते हैं हम स्वस्थ हैं। शरीर दुख व्याधि से मुक्त है तो हम सोचते हैं स्वस्थ हैं, बताते हैं पूछने पर हाँ हम स्वस्थ हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है, ये शरीर अपना है ही नहीं। इसके कुशल रहने से हमारे स्वास्थ्य का क्या संबंध बनता है, ये अपना है नहीं है ना, किसी के द्वारा मिला हुआ है और किसी के लिए हम इसका उपयोग किए जा रहे हैं और अंत में कोई और इसे अपना लेगा, अपना कुछ रखता है इसमें जिसे हम अपना मानकर भ्रम पाले रहते हैं दिन रात। भजन कुशलता ही श्री प्रिया प्रियतम के प्रति मानसी और शारीरिक संलग्नता ही स्वास्थ्य समझना चाहिए। साधकों को ही हमारा स्वस्थ रहना है। जितने प्रतिशत हम उनमें संलग्न हैं, उनमें लगे हुए हैं, जितने ही उनकी सेवा बन पा रही है उतने प्रतिशत अपने को हम स्वस्थ समझें। जितना भजन बन पा रहा है उतने हम अपने को स्वस्थ समझें, बाकी तो सब बिगड़ा हुआ है ही है। इसलिए अपने साधनों के प्रति, अपने भजन के प्रति, अपने श्री प्रियालाल की आराध्य की सेवा के प्रति सदा ही अतृप्ति की भावना बनी रहनी चाहिए। और यह अतृप्ति की भावना ही सदा साधना को आगे बढ़ाने में हमारे साथ होती है। यदि यह भावना न आए तो हम साधन में प्रगति भी नहीं कर सकते, हमारा साधन भजन आगे बढ़ भी नहीं सकता है। उतने में ही बंध के हम रह जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो बता रहे हैं, दिने दिने वर्धिष्णु महाभक्ति विरक्तिमान कोपि वृंदावने धन्यो भाति राधा पदाश्रुतः। कोई ऐसे हैं, कोई ऐसे होते हैं जो इस भांति भजन के बढ़ते क्रम से युक्त होकर के, वैराग्य के बढ़ते क्रम से युक्त होकर के इस वृंदावन में श्री राधा पदाश्रित होकर निवास कर पाते हैं। और इस अतृप्ति का परिणाम क्या होता है? यदि अतृप्ति ना आए तो हमारे हृदय में उत्कंठा भी नहीं बनेगी, उत्साह भी निरंतर होना चाहिए। और वह उत्साह, उत्कंठा अतृप्ति के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। भक्ति पथ पर हम जितना ही अग्रसर होते जाएंगे उतनी ही उत्कंठा भी बढ़ती जाती है। और तभी हृदय में व्याकुलता आती है कि आहा, इतने समय मेरे बीत गए, अब कब कृपा प्राप्त कर पाऊंगा, कब कृपा होगी। हे किशोरी जो, हे लाड़ली जो, हे स्वामिनी जो,
अब कब कृपा करोगी? इतने दिन बीत गए, मेरे जीवन व्यतीत हो गया, अब तो आश पूरी कर दो मेरी स्वामिनी। यह हृदय से आर्तस्वर कृपा प्राप्ति की उत्कंठा तभी उत्पन्न होगी जब हृदय में अतृप्ति का बोध बना रहे। भजन करते हुए अतृप्ति का बोध हुआ रहे तो ही हृदय से आर्त स्वर निकलेगा। और तृप्ति आ गई भजन के प्रति, सेवा के प्रति, तो फिर हृदय कभी पुकारेगा ही नहीं। हृदय कभी उनसे कृपा की याचना नहीं करेगा। मन तो अपने साधन के बल पे फूला रहेगा कि हमारे पास बल है, साधन का बल है, भजन का बल है। फिर उनकी कृपा की आश, उनकी कृपा की भरोसा नहीं बन पाती। अतृप्ति के बिना कृपा के प्रति भरोसा भी नहीं बन सकता है। कृपा तो भरोसे का ही विषय है। उनके प्रति भरोसा, उनके प्रति आशा जितनी प्रगाढ़ होगी, भरोसा जितना ही मजबूत होगा, उतना ही हम उनको पुकारेंगे, उनके प्रति हम उतने ही समर्पित रहेंगे, उनके प्रति हम उतने ही आशान्वित रहेंगे। इसलिए श्री हरिराम व्यास ने सुंदर पंक्ति कही, काहू के बल भजन है, काहुन के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत टांग पसार। जितने भी साधन हैं, भजन रूपी साधन, आचरण रूपी, सदाचार रूपी साधन, जो कोई भी साधन है, उन समस्त साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? उनके भरोसे पर निश्चिंत हुए रहना, उनके भरोसे पे पड़े रहना। अब आप जो करो सो करो, इससे बढ़कर कोई साधन ही नहीं है। जैसे एक अबोध बालक जो अपने सुख सुविधा के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो वह क्या करता है? बस माता पिता के भरोसे, अभिभावक के भरोसे पड़े रहता है। आशा लिए, इतनी आशा रहती है उसकी, हमारी दशा देखकर अवश्य ही मैया हमारी समस्त सुविधा की पूर्ति करेगी। करती है कि नहीं? बच्चा निश्चिंत पड़ा रहता है, मल मूत्र में पड़ा रहता है। चिंता किसे रहती है? माता जी को। जहां भी हो, जिस काम में लगी हो, वो तड़पती रहती है कि कैसे हम जल्दी से इस काम को छोड़ करके हम जाएं, और छोड़ भी देती है। कितना ही महत्वपूर्ण काम हो ना, तो उसको छोड़ करके पहले वहां जाती है। बच्चे की चिंता इतनी सताती रहती है, इतनी चिंता तो रहती है वो बच्चे के लिए। सारा काम, आवश्यक कार्य को छोड़ करके भागी जाती है पहले बच्चों की अनुकूलता बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है ये अपने से कुछ करने योग्य है नहीं, कुछ कर नहीं सकता है, ये मेरे भरोसे पड़ा हुआ है, मैं करूंगी कुछ इसके निमित्त तो ही इसको प्राप्त होगा, स्वयं कुछ कर नहीं सकता। यह है भरोसे का परिणाम। हमारी करुणामयी स्वामिनी द्रवित हो जाती हैं, उनकी निश्चिंतता नष्ट हो जाती है, जो ही कोई उनके भरोसे पड़ जाए तो। इसलिए इससे बढ़कर कोई साधन ही नहीं है। और इसीलिए भक्ति पथ का साधन यहीं से आरंभ होता है, समर्पण से ही आरंभ होता है भक्ति पथ का साधन। सबसे पहले
हम आत्मसमर्पण करें, आत्मनिवेदन करें, उन्हें हम बता दें कि अब आज से हम आपके हो चुके हैं, हमारा सब कुछ अब आपका है, हमारा भला बुरा सब आपका है। हाँ, जैसे अब आपकी अनुकूलता बने, अब आप जाने आपकी खुशी में ही अब मेरी खुशी है अपनी ओर से, और कुछ चाह नहीं है अब अपनी ओर से, हमारा कोई प्रयास नहीं है। अब आपके हम प्रति समर्पित हैं, आप जैसे रखें आप जाने। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यों वाहवा है या त्यों वाहवा है। तो आपकी रजा में ही हम राजी हैं। अब ऐसे आपको अनुकूल पड़ता है तो ऐसे रखें, वैसे अनुकूल पड़ता है तो वैसे रखें। भक्त ने कहा कोई चाहे जैसे रखो, जहाँ भी रखो, आपकी अनुकूलता में हमारी अनुकूलता है। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे, हमारे लिए सब एक समान है। अब वो तो बच्चे क्या करते हैं, उनको कितना ही मैया सजा दे, सुंदर पहना दे, अच्छा से अच्छा श्रृंगार सजा दे, बिठौना लगा दे, खुद को लगता है मैया को इतना सज गया, इतना सुंदर दिख रहा है, कहीं किसी की नजर न लग जाए, तो खुद से सजा धजा करके ऊपर से एक बिठौना भी ठोक देती है ना, काली बिंदी लगा देती है। और उस बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं, चाहे सजा के रखे चाहे बिना सजाए रखे, हाँ, निर्लिप्त रहता है उससे, न हर्षो न विस्मयो, उसे न उसमें प्रसन्नता है न दुख है। जैसे रखे, ये आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। इस तरह बस उनकी ही अब तो वाह वाह है, जैसे भी करें अब वो जाने। इसलिए साधना के क्रम में यह परम आवश्यक है कि हम अपने आप को अत्यंत तीव्रता के संग उनके साथ जोड़ लें। जैसी हमारी साधना के प्रति तीव्रता होगी वैसा ही हमारा समर्पण भी माना जाएगा। जितना समर्पण होगा उस अनुरूप ही तीव्रता भी साधना के प्रति बनेगी। हम ये 24 घंटे का जो हमारा यह जीवन है, 24 घंटे का ही जीवन है ना, 25वां घंटा किसी ने देखा? ये 24 घंटे का दिन रात का जीवन है। जो हम कर लिए इसको, जैसा हम समर्पित कर दिए अपने इन घंटों को, उसी अनुरूप परिणाम भी प्राप्त होगा। और एक सीधी सी बात है, जो वो क्या चाहते हैं ये हम जाने, वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे करना जानते हैं वो हम जाने। वो क्या चाहते हैं और कैसा व्यवहार करना जानते हैं वो आप स्वयं बताते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अर्थात अब उनके हमारे प्रति कैसी रुझान है, कैसी संलग्नता है, हमारे ऊपर कितनी दृष्टि है, हमारे ऊपर कितनी कृपा है, हमारे मंगल के लिए कितना उनके पास समय है, यह हम अपने कर्मों से, अपने विचारों से जान सकते हैं। जितना हम उनके प्रति समर्पित हैं, जितना हम उनके हित के लिए सोचते हैं, उतना ही वो मेरे लिए भी सोचते हैं, वो भी उतना ही करते हैं। हमारे में उनमें अंतर यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह सूक्ष्म होता है, अल्प होता है, अनुरूप होता है, और उनका किया हुआ व्यापक होता है।
चूँकि वो पूर्ण हैं, हम अपूर्ण हैं। हम करते हैं तो थोड़ा सा होता है, उनका किया हुआ अधिक होता है सामर्थ्य के हिसाब से ना। हम यदि उनसे थोड़ा स्नेह करते हैं, वो भी अपने अनुपात में थोड़ा सा स्नेह करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत हो जाता है ना। चींटी अपनी जान लगा करके जितना वजन उठा सके उतनी वो लाए, और उतनी ही शक्ति अपने शरीर से लगा करके हाथी कुछ वस्तु लाए। शक्ति का प्रतिशत एक बराबर ही दोनों ने लगाया, लेकिन चींटी का लाया हुआ और हाथी के लाए हुए में अंतर होगा कि नहीं? हाँ, चींटी बहुत शक्ति लगा के लाएगी तो चुटकी भर कुछ ले आएगी उठा के, और उतनी ही शक्ति अपने शरीर से हाथी लगा दे तो कितना होगा? बड़ा सा चट्टान ला करके रख देगा। हाँ, तो यही है हमारी भावना, हमारी क्रिया, हमारी सोच सब अनुगत है, सूक्ष्म है, थोड़ा सा हमारी सामर्थ्य ही थोड़ी है। हम अपने सामर्थ्य अनुसार यदि इतना ही कर लेना, ठाकुर भी अपने सामर्थ्य अनुसार उतना ही करते हैं। ये बात तो उन्होंने बता दिया, जे यथा माम प्रपद्यन्ते, चाहे तुम जितना मेरे लिए सोचो, मैं उससे कम नहीं सोचता, मैं भी उतना ही सोचता हूँ। अब सोच सकते हैं हम उनके लिए सोचना क्या है? उनके लिए भावना करना। भक्त क्या करते हैं? भावना ही तो करते हैं। गोपियों ने भावना की, मेरे प्रियतम हैं, मेरे कांत हैं। कोई सोचती है मेरा देवर है, कोई सोचती है मेरा अमुक है। सखागण अपना मित्र सोचते हैं, जो जिस भाव से सोचते हैं उसी भाव से उनके होते हैं। और कंस ने क्या सोचा? मेरा शत्रु है, उसके लिए शत्रु ही हुए। यदि शत्रु होकर नहीं जाते ना, उसको पता था विष्णु मेरा शत्रु है, वही मेरा प्राण लेगा, उसी के हाथ मेरा प्राण अंत होना है, प्राण हंता है वो मेरा। और यदि ये दयालु करुणा बढ़ा ले, अपनी करुणा उमड़ाते, दया दिखाते उसके ऊपर, उसकी भावना ही पूरी नहीं होती। यदि उससे ये शत्रु का व्यवहार नहीं करते तो वो मानता ही नहीं कि विष्णु है। यदि ये उसका प्राण अंत नहीं करते, कंस का वध नहीं करते, तो उसे प्रतीत ही नहीं होता कि ये विष्णु है। यदि दया करके प्राण दान दे देते ना, तो मानता ही नहीं कि विष्णु है, क्योंकि उसको पता था कि मुझे तो विष्णु ही मार सकता है। मानता ही नहीं। श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं, उनके सामने होने से भी वो नहीं मानता ये बात। इसलिए जो जैसा सोचता है, जैसा भजता है, आप वैसे ही उसको मिलते हैं। हम जैसा समर्पण दिखाएंगे वो भी वैसा ही समर्पण दिखाते हैं। हम जैसी उत्कंठा उनके प्रति रखते हैं, जैसी लालसा रखते हैं, जैसी कृपा की याचना करते हैं, वैसे वो कृपा दान करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हम जितना उनको प्राप्त करना चाहते हैं, वो उतने ही हमसे मिलने के लिए बावले हुए रहते हैं। जितना हम चाहें, नहीं चाह है तो वहीं से बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। ठाकुर जी का दर्शन ही तो करना है, बाहर वहीं से कर लेते हैं, तो वो भी वहीं से देख के रह जाते हैं। उनका स्वभाव है, तुम जितना करोगे मैं उतना ही करूँगा। इसलिए अतृप्ति पूर्वक उत्कंठा से भरे होकर के निरंतर साधकों को सावधानी पूर्वक अपने साधन भजन में लगे रहना चाहिए। इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उल्लास में, उत्साह में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। निरंतर बढ़ते हुए उत्साह के साथ हम भजन में लगे रहें।
हैं, यह हृदय में भाव लेकर कि हम जितना ही उल्लास उत्साह से युक्त होकर उनके हित की सोचेंगे, वो उतना ही मेरे हित के लिए तत्पर रहेंगे। हम यदि उदासीन होकर भजन करेंगे, वो भी बड़े उदासीन मन से मेरे भजन को लेंगे। उत्साहित होकर यदि हम सेवा समर्पण करते हैं, वो भी बड़े उत्साहित होकर के सेवा स्वीकारते हैं। यदि उत्साह में कमी है